शंकर आनंद दिल्ली से और मनोज कौल जम्मू कश्मीर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इस तरह के हमले के बाद, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगर सरहदी इलाकों की हम बात करें, एलओसी के करीब के जो हिंदुस्तान के इलाके, अगर वहां की बात करें तो वहां के हालात कैसे होते हैं? देखिए अबू हुरैरा, एक जाहिर सी बात है कि जिस तरह का हमला पीओके में किया गया है तो एक रिटालिएशन का खतरा जरूर हो सकता है। और जब ये प्लान किया गया होगा, ये हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात प्लान किया गया कि इस तरह का हमला किया जाना चाहिए और उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेज को ध्यान में नहीं रखा गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये हमला किया गया तो उसके बाद जितने भी इसके साथ मुंसलिक जो बातें हैं उन पर गौर किया गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से पीओके में जिस तरह से ये हमला किया गया है तो उसके बाद पाकिस्तान ज़रूर रिटालिएट करेगा। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां पहले से कर रखी गई होंगी और हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे इलाके जो कंट्रोल लाइन हो या फिर सरहदी इलाके हों जहां पर ख़तरा है, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान वहां से कुछ रिटालिएट कर सकता है, वहां पर जो फौज की तादाद है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश लगातार की जा रही है। कई दिन पहले एक खबर ये भी आई थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ और मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ा नाम भी शामिल था, अजहर मसूद के जो कोई रिश्तेदार हैं वो भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो वो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उसके बाद जितने भी इंतजाम किए जाने चाहिए, जितने भी हिफाजती बंदोबस्त जितना किया जाए वह ज़रूर किया गया होगा। और हमने जो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनसे भी कई लोगों से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि वो जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही वहाँ पर फौज जो है अलर्ट नज़र आ रही है, गश्त बढ़ा दी गई है कंट्रोल लाइन और सरहद पर जो पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिटेलिएशन होता है तो उसका जवाब दिया जाए। जी हुरैरा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान अब जवाब के मूड में है और जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसे में पाकिस्तान एक तरह से तिलमिला गया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान में ने दिया है। शंकर, पाकिस्तान इस हमले के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने सीधे सीधे एलओसी का वायलेशन इसे बताया है। एक बार फिर से वायलेशन का राग अलाप रहा है पाकिस्तान। इसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है और ये वही कहावत यहाँ पे फिट बैठता है। पाकिस्तान भारत के अंदर में जिस तरह से वहां पर आतंकी गतिविधियां चलाता है और उसके बाद भारत अगर कार्रवाई करे उन आतंकियों के खिलाफ तो आप जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर वो जाके रोता रहता है। कार्रवाई जब आप करते हो, जब आप आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर में फैलाते हो, उस वक्त में जब आप कार्रवाई की जाती है तब आप जाके जिस तरह से रोना है, तो यही आज पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और सुबह से लगातार जिस तरह से भारत ने जब कार्रवाई की है उसके बाद जिस तरह से इस मामले पर अब वहां के चाहे पीआरओ का है, अगर वहां से डिफेंस के जो तमाम अधिकारी जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जो चेहरा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। यहां पर भारत ने जिस तरह से अभी, हालांकि इस मामले पर भारतीय सेनाध्यक्ष जो है और या एयर मार्शल जो है बाकायदा इस मामले पर कुछ भी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं किए हैं कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से कार्रवाई उन आतंकियों के खिलाफ और वो आतंकी स्थान पे किया गया है, तो उस स्थान पे बाकायदा जिस तरह से वहां पर अभी तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहां पर कई वहां पे 5 से 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवान वो भी मारे गए हैं, जिनका शव अभी पास के वहां पे सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि आतंकी कैंप है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी कैंप है, तो यहाँ पर पाकिस्तानी अधिकारी क्या कर रहे थे? तो ये इतना स्पष्ट है कि उन आतंकियों के साथ में जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी उनको ट्रेन करते हैं, जिस तरह से बाकायदा तमाम सुविधा मुहैया कराते हैं, तो ये उसी कार्रवाई में मारे गए। तो इतना स्पष्ट है कि अब इस मामले पर पाकिस्तान जरूर अपना रोना रोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जो हमेशा एक अपना संयम बरतते हुए है, भारत इस मामले पर लगातार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को अपील करता है कि जिस तरह से बाकायदा पहले भी करता रहा है, चाहे बात करें प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, जिस तरह से उन्होंने तमाम दूसरे देशों के साथ मिलकर के इस बात को रखा कि पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियों को प्रसार कर रहा है और इस मामले पर वो उसमें कुछ भी और भी जो कार्रवाई लास्ट में देखी गई और खासकर जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद वहां के आतंकी जैश ए मोहम्मद
मोहम्मद ने इस मामले पर की जिम्मेवारी ली। और सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी शिविर कहां है, तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का मुख्यालय है, वहां से इन आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर में अंजाम दिया जाता है। उसके बाद ही पाकिस्तान कुछ कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन भारत के द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है उन आतंकियों के खिलाफ, तो आप जाके सोशल मीडिया पर होते हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मंच है वहां पे आप रोना रोते हैं। तो ये पाकिस्तान का चाल, चरित्र और चेहरा है जो साफ तौर पे दिखाई देता है। बात करें मनोज कार्रवाई की बात करें तो भारत के अंदर में अपनी जो आंतरिक, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं मनोज आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त इस हमले से मुतालिक राहुल गांधी ने फजाइया को मुबारकबाद पेश की है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कच्छ के पास ड्रोन को मार गिराया गया है। हिंदुस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल हुआ था पाकिस्तान का ये ड्रोन, जिसे एयरफोर्स के एयरपोर्ट के पास ये ड्रोन मंडला रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। और शंकर के पास सीधे हम चलेंगे। जी शंकर, देखिए जिस तरह से अगर बात करें पाकिस्तान के सीमावर्ती एरिया से राजस्थान में जिस तरह से ड्रोन जो है वो बाकायदा प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, अब बीएसएफ के जवानों ने उस ड्रोन को मार गिराया है और बाकायदा उसके गिरने के बाद अब इस मामले पर बाकायदा उस ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है। और ये बीएसएफ की कार्रवाई है, ये बीएसएफ की कार्रवाई राजस्थान बॉर्डर पर की गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान के सीमावर्ती एरिया से उस ड्रोन भारत की सीमा में प्रवेश कराया गया और भारत के अंदर, वहां पर भारत की सीमावर्ती के अंदर में बाकायदा वहां की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी, उसे भारतीय सेना के जवान यानी कि बीएसएफ ने जो बाकायदा मार गिराया है। बीएसएफ के तमाम अधिकारी वो लोकेशन पे पहुंचे हैं और ये इलाका राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर में बीएसएफ के जवानों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि अब निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है आज इस मामले पर तमाम सीमावर्ती एरिया पर बीएसएफ को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि तमाम अपने अधिकारी और अपने जवानों को इस मामले में सतर्क किया जाए। और हालांकि ये सतर्कता कल से विशेष तौर पर लागू की गई थी और इसी का तकाजा है कि जैसे ही पाकिस्तानी एरिया से भारत के सीमावर्ती एरिया में राजस्थान बॉर्डर पर जैसे ही वो ड्रोन प्रवेश किया उसको मार गिराया गया है। उस ड्रोन को तहस नहस करने के बाद उस ड्रोन के बारे में अब जानकारी ली जा रही है कि वो ड्रोन अभी तक क्या क्या उस एरिया में अभी तक कवर किया है और वहां पर इस मामले की जानकारी बीएसएफ मुख्यालय को दी गई है। बीएसएफ के तमाम अधिकारी इस मामले की पड़ताल में है और यहाँ बीएसएफ के मुख्यालय से इस मामले की लगातार राजस्थान में जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं उससे जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारत के तमाम जितने बॉर्डर एरिया हैं वहां पर तमाम जवानों को अलर्ट के मोड पर रखा गया है और इसी का तकाजा है कि जैसे ही राजस्थान बॉर्डर पर इस मामले पर जासूसी करने की कोशिश की गई और वो भी ड्रोन से बाकायदा जासूसी करने की कोशिश की गई, उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने एक ठोस कार्रवाई करते हुए उस ड्रोन को नीचे गिरा दिया है उस पे और उसके बाद अब उस एरिया में भी बाकायदा विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको रोकना चाहेंगे, जो बातें आप ड्रोन के बारे में बता रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ गई, अपने नाज़रीन तक वो तस्वीरें भी हम पहुंचा दें कि राजस्थान में बीएसएफ ने पाक ड्रोन को मार गिराया है और उस ड्रोन की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राजस्थान से हैं जहां पर सरहदी इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो जब से हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है उसके बाद से लगातार यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिएक्शन होगा और अब जो खबर मिल रही, जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, राजस्थान से हैं जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया है। सरहद के करीब इस ड्रोन को मार गिराया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें राजस्थान की हैं जहां पर बीएसएफ ने अपने फौजियों को अलर्ट पर रखा था और बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। हालांकि अब इस ड्रोन की जांच पड़ताल बीएसएफ की तरफ से की जाएगी। तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत, पाकिस्तान का ड्रोन हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुसाया था जिसे
बीएसएफ ने मार गिराया है और अब इसकी जांच पड़ताल इस ड्रोन की जाएगी। और चलिए इसी फजाई एयर स्ट्राइक पर लगातार हम बात कर रहे हैं। मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक 1 हुआ था तो पुलवामा हमले के बाद महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठाया था। अब जब फिर से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ से अभी रिएक्शन आना एक तरह से बाकी है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर यह सटीक स्ट्राइक है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी शक जाहिर किया है। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि जो उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह का ट्वीट किया है तो वो वेट एंड वॉच का पॉलिसी पर ही गामजन है, क्योंकि वो अभी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ कि जिस तरह की भी, जैसे आपने कहा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके बाद जितनी भी अपोजिशन थी जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक, तो सब उस पर सवाल उठा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सबूत दे दीजिए, उसके बाद ही उस पर यकीन किया जाएगा। तो बिल्कुल आज जिस तरह का स्ट्राइक हुआ है उस पर यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं लगभग सबकी सब चुप हैं, एक दो को छोड़ के। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और रविंदर रैना जो बीजेपी के हैं उन्होंने हमारे साथ बात की, तो उनका ये कहना था कि अगर जो मीडिया की तरफ से उन्हें जानकारी मिल पाई है तो अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ऑफिशियली इस बारे में कोई बयान नहीं आता तो वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये भी सवाल उठाया है, जो एक और ट्वीट करके उनका ये कहना था कि अगर वहां पर जो जगहें बताई जा रही हैं वहां पर ज्यादातर लॉन्च पैड्स होते हैं, तो लॉन्च पैड्स में इस तरह के मौसम में ज्यादा जो है मिलिटेंट्स मौजूद नहीं होते हैं, तो कितना नुकसान हुआ होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो वही पीडीपी की अगर बात करेंगे तो पीडीपी से हमने राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक कोई भी बयान उनका सामने नहीं आया है। क्योंकि ये जिस तरह का स्ट्राइक हुआ है हुरैरा, जिसमें जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने सियासी जो उनके जो फवाइद होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कोई बयान जारी कर देते हैं। तो फिलहाल जैसे आप बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी रिएक्शन आना बाकी है। आवाम का रिएक्शन तो आ गया और आवाम सड़कों पर निकल आया और इस फजाई स्ट्राइक के बाद आवाम में एक खुशी की लहर जरूर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल मेरे साथ जुड़ने के लिए। शंकर आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने